Hello, welcome back to my channel Dope Academy, one stop channel for all the physical education related topics. It is good for aspirants who want to clear JRF, Junior Research Fellowship, National Eligibility Test, State Eligibility Test, NVS and KVS and many more. अगर आप एस्पिरेंट हैं जेआरएफ के लिए, नेट के लिए, सेट के लिए इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो ये चैनल इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल. डोप अकेडमी. फर्स्टली गो एंड सब्सक्राइब इट. तो मैं हाल ही में बताना चाहता हूँ, जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से वैकेंसीज निकली थी, जिसमें काफ़ी बच्चों के कॉल्स आए थे कि सर इसका क्राइटेरिया हमें समझ नहीं आ रहा, बिकॉज दे आर एस्पिरेंट एंड दे वांट टू क्लियर द ये जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से जो भी वैकेंसीज निकलती हैं गजटेड पोस्ट के लिए, ये वो वांट टू क्लियर. तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा है, सर इसका क्राइटेरिया क्या रहता है. तो मैं पहले बता दूं, ये जो वैकेंसीज निकली थी 1 मार्च को निकली थी 2023 में. नोटिफिकेशन नंबर 8 PSC ऑफ 2023 है. तो इसमें मैं बता दूं आपको, मेन जो आपका फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर का निकला था, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर का मैं बात बता दूं. ये हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की वैकेंसीज होती हैं, गस्टेड वैकेंसीज होती हैं, जो कि डिग्री कॉलेज में फुलफिल की जाती हैं. डिग्री कॉलेजेस जितने भी ऑल ओवर JNK में डिग्री कॉलेजेस हैं, उसमें एक वैकेंसी होती है एज ए फिजिकल डायरेक्टर, इक्विवेलेंट टू पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर. तो ये वो पोस्ट होती है फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, जिनका पे बैंड है 15,600 से लेके 39,100, और इनका जो ग्रेड पे रहेगा 6,000. तो काफ़ी अच्छा ग्रेड है ये. ओपन मेरिट में जो वैकेंसीज थी 27 थी. आरबीए में जो हैं वो हैं 5. उसके बाद हम बात करें शेड्यूल कास्ट की हैं, वो हैं 5, ST की 5, ALC एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल जो इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ जो लगते हैं उनकी हैं 2, SLC की हैं 2, PSP पहाड़ी स्पीकिंग पीपल की 2, EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन. टोटल जो हैं 53 वैकेंसीज थी. तो मैं आपको बता दूं, फिज़िकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए जो क्वालिफ़िकेशन रहती है, आपको क्या होना चाहिए, MPEd होनी चाहिए. MPEd मास्टर्स इन फिज़िकल एजुकेशन विद 55% मार्क्स होने चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी. अगर आप हैं एनी केस ऑफ SC और ST डिफरेंटली एबल्ड हैं, तो उनके लिए कितनी रहेगी, उनके लिए 50% रहेगी. 50% से MPEd उनकी क्लियर होनी चाहिए. क्राइटेरिया 1 आ गया. ठीक है, जो बात की मैंने अभी. उसके बाद अगर हम बात करें, हैज़ रिप्रेजेंटेड द यूनिवर्सिटी और कॉलेज एट इंटर यूनिवर्सिटी और कॉलेजिएट कंपटीशन और इन द स्टेट एंड नेशनल चैम्पियनशिप. आपको जो सेकंड है, आपको क्या होना चाहिए, आपका स्टेट होना चाहिए, स्टेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या आपके पास इंटर कॉलेज का सर्टिफिकेट होना चाहिए स्पोर्ट्स का, या इंटर यूनिवर्सिटी का होना चाहिए, या तो फिर नेशनल चैम्पियनशिप में होना चाहिए. सिर्फ पार्टिसिपेशन. ठीक है. तीसरा, आपके पास होना चाहिए नेट और सेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट इन फिजिकल एजुकेशन और स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट इन फिजिकल एजुकेशन, जो UGC द्वारा कंडक्ट किया जाता है. उसके बाद एक होता है, फोर्थ क्या है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होना चाहिए. जो नॉर्म्स हैं, ये कूपर 12 मिनट रन और वॉक टेस्ट होना. अगर आपकी एज अप टू 30 है, लेट्स सपोज 28 29 है, तो आपको 12 मिनट में रन और वॉक करके 1800 मीटर चलना है. अगर 40 ईयर्स ऑफ एज है तो 1500 मीटर चलना है. अगर 45 तक है आपकी एज,
तो 1200 मीटर करना है। 1200 मीटर कितने मिनट में? 12 मिनट में, जिसमें आप वॉक भी कर सकते हैं या रन भी कर सकते हैं। वॉक रन दोनों कर सकते हैं। वॉक थोड़ा चला, फिर रन किया, फिर वॉक किया, बट यू हैव टू कंप्लीट इट इन 12 मिनट्स ओनली। 12 मिनट में करना है। चाहे अप टू 30 ईयर्स एज वाले हों, इनको भी 12 मिनट में 1800 मीटर भागना है या चलना है। अगर 40 के अप टू 40 तक हैं आपकी, अगर 31, 32, 33 अप टू 40 ईयर्स तक हैं, तो 1500 मीटर चलना है आपको या वॉक करना है। 12 मिनट में कंप्लीट करना है। 45 ईयर ऑफ एज आपको करना है 1200 मीटर। वही नॉर्म्स जो हैं वुमेन के लिए 8 मिनट में, अगर 30 साल तक हैं तो 1000 मीटर चलना है। तो अगर 40 ईयर्स तक हैं तो 800 मीटर करना है। अगर 45 ईयर्स हैं तो 600 मीटर करना है आपको। तो ये जो टोटली रहेगा, मतलब मेंस के लिए 12 मिनट और वुमेन्स के लिए 8 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं है अगर आप 6 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं या 11 मिनट में कंप्लीट करते हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा जो एडवांटेज है, एडवांटेज वो नहीं मिलेगा। ये दिस इज़ फॉर ओनली क्वालिफाइंग नेचर, क्वालिफाई करना है आपको सिर्फ। इससे कोई मार्क्स पे रिलेशन, इसके कोई मार्क्स के ऊपर कोई रिलेशन नहीं है इसका, बट यू हैव टू क्वालिफाई। आपको क्वालिफाई करना है। अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप लिस्ट में नहीं आएंगे। उसके बाद एक और नोटिस है कि आपके पास अगर नेट या सेट नहीं है, नेट या सेट नहीं है, सिर्फ आपके पास पीएचडी है, डॉक्टरेट इन फिजिकल एजुकेशन, अगर आपके पास पीएचडी है तो आप इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं, आप इंटरव्यू में जा सकते हैं। ठीक है, नेट सेट ना हो बट आपके पास पीएचडी डिग्री हो तो आप जा सकते हैं। अब मैं ये बता दूं, एज जो रहेगी ओपन मेरिट के लिए 40 ईयर्स एज रहेगी भरने की। अगर आपकी 39 ईयर एज है, यू आर एलिजिबल, आप भर सकते हैं। अगर आरबीए, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको 43 ईयर्स एज रहेगी। इन सर्विस कैंडिडेट 40 रहेगी आपके लिए। उसके बाद हम बात करते हैं डोमिसाइल। ये सबसे मेन पॉइंट है, डोमिसाइल ऑफ यूटी ऑफ कश्मीर, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर आप जे एंड के रेजिडेंट हैं, जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट हैं, देन ओनली यू कैन फिल दिस फॉर्म, तभी आप फिल कर सकते हैं। अगर आप जे एंड के से बिलोंग नहीं करते तो आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते, यू कांट फिल दिस फॉर्म। तो इसके लिए डोमिसाइल जम्मू एंड कश्मीर का होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम फ़ीस की बात करें, फ़ीस में जो इनकी फ़ीस है, जनरल कैटेगरी के लिए 1000 फ़ीस है। रिजर्व कैटेगरी एससी, एसटी, एएलसी, ओबीसी जितने भी हैं उसके लिए 500 फ़ीस है। और जो फिज़िकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं, फिज़िकल हैंडीकैप कैंडिडेट हैं, उनके लिए ज़ीरो फ़ीस, नो फ़ीस। मतलब बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, उसके लिए ज़ीरो फ़ीस रखी है इन्होंने। वेरी गुड। देन उसके बाद अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्स कौन से अपलोड करने हैं एट द टाइम ऑफ फिलिंग, आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद ग्रेजुएशन डिग्री में जो आपकी आ जाएगी बीपीएड आ जाएगी, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन। पीजी डिग्री में आ जाएगी आपकी एमपीएड। तो नेट सेट अगर पीएचडी हैं तो आपको फिल करना है ये। आपको पीएससी की तरफ से एक यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड किया जाएगा, तो आपको ये डॉक्यूमेंट जितने भी हैं वहाँ पे फिल करने हैं। डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी कौन से हैं? कैटेगरी सर्टिफिकेट, इफ़ यू आर हैविंग कैटेगरी सर्टिफिकेट यू हैव टू फिल, अदरवाइज छोड़ दीजिए। इन सर्विस कैंडिडेट जो एक्चुअल में जॉब में हैं, उनके लिए इन सर्विस कैंडिडेट सर्टिफिकेट जो है एचओडी द्वारा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट द्वारा जो होगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट उसकी तरफ से लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अगर आपके पास एमपीएड है, एमफिल भी है, पीएचडी है, तो आपको जो एमफिल की सर्टिफिकेट है अलॉन्ग विद नोटिफिकेशन। कभी कभी ऐसा होता है एमफिल आपकी हो जाती है बट उसके नोटिफिकेशन कट ऑफ डेट से पहले का होना चाहिए। अगर आप लेट सपोज 2 जनवरी 2025 में आपकी एमफिल कंप्लीट होती है, उससे आपकी कट ऑफ डेट 2 जन 2025 है फॉर्म फिल करने की। अगर आपकी नोटिफिकेशन डेट 3 जनवरी की है तो आप एक्सेप्टेड नहीं होंगे। इसके अच्छा 2 से 1 को अगर आपका सर्टिफिकेट इशूड होता है या रिजल्ट नोटिफिकेशन होती है, आपकी एमफिल तभी से काउंट होगी।
पीएचडी जो भी है, पीएचडी नोटिफिकेशन, पीएच अगर आप वेटेज ले रहे हैं, एमफिल के एक्चुअली 2 मार्क्स हैं, पीएचडी के 5 मार्क्स हैं, तो अगर आप वेटेज ले रहे हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना ज़रूरी है। उसके बाद जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सर्टिफिकेट हैं वो अपलोड करने हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो हैं वो अपलोड करने हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिस्टिंक्शन, अगर आपके पास गोल्ड मेडल है स्पोर्ट्स में या कोई भी, तो आप वो फिल कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ बुक्स अगर आपने पब्लिश की हैं, बुक्स पब्लिश की हैं उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। सर्टिफिकेट ऑफ नेशनल अवार्ड का सर्टिफिकेट है। गोल्ड मेडल अगर आपको एमपीएड या एमफिल में मिला है उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। लिस्ट ऑफ रिसर्च पेपर, आपके पास रिसर्च पेपर हैं उसके डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। पोस्ट डॉक्टरेट, अगर आपने पीएचडी के बाद भी 1 साल आपने अपना दिया है पोस्ट डॉक्टरेट के लिए, पोस्ट डॉक जिसको बोलते हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। उसके बाद जो है मैं आपको बता दूं ये असेसमेंट कैसे होगी। रिटन एग्जामिनेशन 70 पॉइंट्स मिल रहे हैं, मतलब कि 120 मार्क्स का जो है वो पेपर हुआ था, उसमें से 70% ऑफ ऑब्टेन्ड मार्क्स, ऑब्टेन जितने भी हुए हैं ऑब्टेन्ड मार्क्स वो लिए जाएंगे। 70% ऑफ ऑब्टेन्ड मार्क्स, अगर 120 के हैं ऑब्टेन्ड हुए 70%, ठीक है। उसके बाद जो सेट का है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का आपको 1 मिलेगा। नेट अगर आपके पास है तो 2 मिलेंगे। अगर जेआरएफ है तो 3 मिलेंगे, मतलब मैक्सिमम 3 ही मिल सकते हैं। जेआरएफ है तो 3 मिल जाएंगे, अगर नेट है तो 2 मिल जाएंगे। अगर आपके पास सेट है तो 1 ही मिलेगा, अगर नेट है तो 2 ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है 2+1। अगर आपके पास सेट भी है नेट भी है तब भी आपको हायर के ही मिलेंगे, नेट के ही मिलेंगे, 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके पास सेट है तो सिर्फ 1 मिलेगा, अगर नेट सेट दोनों हैं तब भी आपको 2 मार्क्स ही मिलेंगे। उसके बाद अगर आपके पास एमफिल है तो 2 मार्क्स मिलेंगे, पीएचडी है तो 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके पास एमफिल एमफिल प्लस पीएचडी है तो आपको कितने मिलेंगे, 5 6 7 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके पास पोस्ट डॉक्टरेट का भी एक 1 ईयर का डिप्लोमा है तो आपको 2+5+1 8 मार्क्स मिलेंगे, मैक्सिमम 8 मार्क्स। उसके बाद बात करते हैं हम डिसिप्लिन स्पेसिफिक रिसर्च पेपर। अगर आपके पास रिसर्च पेपर है, रिसर्च पेपर रिसर्च पेपर जो कि यूजीसी केयर लिस्ट से लिए गए हैं, यूजीसी केयर लिस्ट में हैं, वो काउंट होंगे, या रिव्यूड पेयर रिव्यूड पेपर्स हैं। अगर आपके पास 4 पेपर हैं तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, मतलब कि हाफ मार्क्स फॉर 1 पेपर, हाफ फॉर 2 पेपर, हाफ फॉर 3 पेपर, हाफ फॉर 4 पेपर। मतलब कि 4 पेपर होंगे तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ बुक्स, अगर आपके पास 1 बुक है तो 1 नंबर, 2 बुक हैं तो 2 नंबर, मैक्सिमम 2। अगर आपके पास 2 से ज़्यादा बुक्स हैं, 2 से अगर 8 हैं, 9 हैं, 10 हैं, तब भी आपको 2 ही मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद आ जाओ नेशनल स्टेट अवार्ड। अगर आपके पास कोई अवार्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया गया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल लेवल पे, हाँ, तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, 2 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपके पास गोल्ड मेडल फॉर फर्स्ट पोजीशन इन प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन, आपको पी एम फिल में या एमपीएड में अगर गोल्ड मेडल है तो आपको 1 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा। एक्सपीरियंस की बात करें 0.50, आधा नंबर मिलेगा आपको 1 ईयर का, 1 ईयर एक्सपीरियंस का। बट मेक श्योर आपका जो है 6 मंथ्स से ज़्यादा होना चाहिए टीचिंग एक्सपीरियंस। कभी कभी ऐसा होता है 1 ईयर में आप 3 मंथ्स की जॉब करते हैं तो वो काउंट नहीं होगा। 1 ईयर में आपको 6 मंथ्स से ज़्यादा का ही होना चाहिए, अप टू 6 मंथ्स तक होना चाहिए एक्सपीरियंस। अगर आपके पास आपको मिलते हैं 0.50 फॉर 1 ईयर, ऐसे ऐसे करते हैं। अगर 4 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे, 2 पॉइंट्स। गॉट इट। चलो उसके बाद आप आ जाओ। उसके बाद अगर आपने कोचिंग कैंप कोई लगाया है नेशनल लेवल पे, कोचिंग नेशनल लेवल पे कोचिंग कैंप है तो उसका आपको आधा नंबर मिलेगा, 0.50 फॉर ईच कैंप। मतलब अगर आपने 2 कैंप लगाए हैं तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा उसके लिए। डिस्टिंक्शन इन स्पोर्ट्स सर्टिफाइड, हाँ, अगर आपको गोल्ड मेडल है आपके गेम्स का कोई भी, तो आपको उसका 1 पॉइंट मिलेगा, 1 पॉइंट। इंटरव्यू
की बात करें, इंटरव्यू की बात करें, उसमें क्या होता है, 5 मार्क्स जो होते हैं, 5 मार्क्स प्योरली बेसिस ऑन डेमोन्स्ट्रेशन। आप कैसा डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं वहाँ पे बोर्ड के ऊपर, तो 5 मार्क्स उसके होते हैं, और 5 होते हैं क्वेश्चनिंग के। जैसे कि एक्सपर्ट्स जो भी हैं या पीएससी के मेंबर्स हैं वो क्वेश्चनिंग करते हैं, तो उस आउट ऑफ 10 मार्क्स मिलते हैं। तो ये रहा, अगर 100 ये बता दिए, अगर फॉर जनरल कैटेगरी अगर 50% होते हैं टोटल, इन सभी का मिला के जितना भी मैंने आपको बताया, इन सभी का मिला के अगर आपके आते हैं 50% मार्क्स, तो आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। अगर आपके 49.99% होते हैं तो आप क्राइटेरिया में फॉल नहीं करते, तो आप ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाते हैं। अगर आपके है कोई कैटेगरी है, तो उसके लिए 40% है। 40% आपको लाना ज़रूरी है आउट ऑफ 100। अगर आप लाते हैं तो आप लिस्ट में आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर आप 40% वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते, 39.99 है, तो आप क्राइटेरिया से आउट हो जाते हैं, तो वो जो पोस्ट है वो वैकेंट रह सकती है। तो यही था आपका जो असेसमेंट का क्राइटेरिया है पीएससी के तरफ से, जो कि जितना भी जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की जितनी वैकेंसी निकलती है, तो ये क्राइटेरिया सेम रहेगा इसके लिए। सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है थ्रू किसी भी फिजिकल एजुकेशन एग्ज़ाम के और क्वेश्चन से, यू कैन सब्सक्राइब डोप अकेडमी फॉर ऑल द क्वेश्चंस। कुछ दिनों में हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस जिसमें क्या होगा, जिसमें हम कवर करेंगे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं पीएससी के, एनवीएस के, केवीएस के, जितने भी सेट के हैं, नेट के हैं, वो हम कवर करेंगे। तो आप डोप अकेडमी को शेयर करें, सब्सक्राइब। थैंक्स।